इस ट्रेलर को देखकर तो यही लगता है कि ये बॉलीवुड 2.0 वर्जन है, अपग्रेडेड। ट्रेलर रिव्यू करेंगे धमाका। तीन साल की भड़ास का नतीजा है कि हिंदी सिनेमा में हर दूसरे दिन ट्रेलर टीजर रिलीज होते जा रहे हैं। अब क्या करें, 3 साल से फिल्में बनकर तैयार है। सिनेमा नाम के इंडस्ट्री में पड़ी पड़ी धूल चाट रही थी। अब जब थिएटर्स खुल गए हैं तो धड़ल्ले से इन्हें बाहर निकालकर थिएटर्स के हवाले करने की जल्दी दिख रही है। अटैक उन्हीं में से एक है जो अब थिएटर में दस्तक देने के लिए रेडी है। यह फिल्म इसलिए भी खास होने वाली है कि इसका टीजर और ट्रेलर दोनों खास थे। फर्स्ट लुक, टीजर दोनों में इस फिल्म को लेकर काफी बातें कर चुके हैं, बट अब ट्रेलर आने के बाद यह क्लियर समझ आ रहा है कि व्हाट फिल्म इज ऑल अबाउट। साइंस फिक्शन मूवी इन बॉलीवुड। जी हां, ये साइंस फिक्शन मूवी होगी हिंदी सिनेमा की, जिसका पास्ट देखिए तो कुछ खास नहीं रहा। यानी हिंदी सिनेमा में साइंस फिक्शन मूवीज सही सब्जेक्ट और सही वीएफएक्स के अभाव में कभी दर्शकों के दिल में अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाई। लेकिन जैसा कि सभी कहते हैं, ये बदला हुआ भारत है। अब यहां बाहुबली जैसी हाईटेक वीएफएक्स का इस्तेमाल हो चुका है, तो फिर साइंस फिक्शन से हम दूर कैसे रह सकते हैं। सुपर हीरोज के इस दौर में अब हमारे पास भी जॉन अब्राहम के रूप में एक सुपर हीरो देखने को मिलेगा, जो निस्संदेह ट्रेलर देखकर नहीं लग रहा कि वो किसी भी मामले में हॉलीवुड के सुपर हीरोज से कम होगा। ट्रेलर की शुरुआत में बैकग्राउंड म्यूजिक से कंफर्म हो जाता है कि जॉन अब्राहम इसमें इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। जब वो बिल्डिंग से कूदने से मना करते हैं तो भी उन्हें कूदना पड़ता है, जो ये दर्शाता है कि वो किसी और के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं, यानी उनका रिमोट किसी और के हाथ में है। प्रकाश राज से बात करते हुए ट्रेलर में देखा जा सकता है कि वो उनकी बात का जवाब भी दे रहे थे और साथ में जो उन्हें कंट्रोल कर रहा है उसकी बात का रिप्लाई भी कर रहे थे, जो ये दर्शाता है कि कमांडो के तौर पर भी शायद ऑफिसर्स उन्हें इंसान ही समझते हैं और वो में भी किसी तरीके से आर्मी के पार्ट बन गए होंगे या उनको खास मिशन के लिए आर्मी में लाया गया होगा, जिसकी जानकारी नीचे तबके के ऑफिसर्स जैसे प्रकाश राज आदि को नहीं होगी कि वो इंसान नहीं रोबोट है। इसी प्रकार से जब जैकलिन से वो फ्लाइट में बात कर रहे होते तो जैकलिन कहती है तुम बैठ जाओ, जिस पर जॉन कहते हैं और मेरे दिल में जो टर्बुलेंस है उसका क्या, जिस पर जैकलिन कहती है हाउ चीप। इससे भी यह पता चलता है कि जॉन एक्चुअली सच में अपने दिल की बात कर रहे थे, यानी उनके इनर पार्ट्स के किसी गैजेट की, जिसे जैकलिन इंसानी दिल समझकर कहती है हाउ चीप। अब आते हैं वीएफएक्स पर, जो फिल्म का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। एज आई सेड कि हिंदी सिनेमा में वीएफएक्स के कारण ही कभी ढंग की साइंस फिक्शन फिल्म नहीं बन पाई है, और वही वीएफएक्स जो है इस ट्रेलर में अच्छा देखने को मिल रहा है। ट्रेलर के शुरुआती सीन के जस्ट बाद जब जॉन चेयर पर बैठे रहते हैं, उस वक्त जिस प्रकार के सीजीआई एनिमेशंस का प्रयोग किया गया वो अच्छा है। कहने का मतलब है कि इस बार वीएफएक्स के इंपॉर्टेंस को समझते हुए बजट का एक बड़ा पार्ट वीएफएक्स आर्टिस्ट पर भी खर्च किया गया है। ट्रेलर को देखकर जो दूसरी सबसे अच्छी चीज फील होती है वो है दिखाई दे रहा एक्शन सीन्स। जॉन अब्राहम और एक्शन सीन्स का तो पुराना नाता है और इसमें कोई शक भी नहीं कि उनके जैसी कदकाठी वाले पर एक्शन सीन्स सूट भी करते हैं। तो एक्शन सीक्वेंसेस देखने में जबरदस्त लग रहे हैं, जिन्हें वीडियो गेम के रूप में कोरियोग्राफ किया गया है। ट्रेलर की अगली सबसे खास चीज इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। बीट टू बीट जिस प्रकार से एक्शन सीन्स को मिक्स करके रैप सॉन्ग को डाला गया है वो ऑसम है। इस तरह का एक्सपीरियंस एटलीस्ट हिंदी सिनेमा की किसी फिल्म में तो देखने को नहीं मिला है अब तक। ऑफ कोर्स ये एक साइंस फिक्शन फिल्म है जिसमें कुछ ट्रू इंसिडेंट्स को जोड़कर कहानी बनाई गई है, यानी संसद पर हमला जो पास्ट में इंडिया में हो चुका है उस पर यह फिल्म बेस्ड हो सकती है। बट हमले में ऐसा कोई तीर किसी ने नहीं मारा था जो यहां जॉन अब्राहम मारते दिखेंगे। तो इस साइंस फिक्शन में फिक्शनल कहानी के साथ हल्का सा ट्रू इंसिडेंट डालकर एक सब्जी पकाई जा रही है, जो लोगों को कितना प्रभावित कर पाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि एक्शन, बैकग्राउंड म्यूजिक, सुपर हीरो जैसे ब्रांडेड मसालों का बैलेंस्ड इस्तेमाल इस सब्जी में हुआ है, तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि ले दे के कुछ अच्छा सा डिश आपके सामने 1 अप्रैल को परोसा जा सकता है। बाकी तो जैसे कि सब जानते हैं कि खाना और सिनेमा में सबका अपना अपना टेस्ट होता है और दोनों ही चीजें खाने और देखने के बाद ही पता चल सकती है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस साइंस फिक्शन मूवी विच विल रिलीज on 1st of April. Have a nice day.